बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ईद स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट फ़ातिमा शिराज़ी और आप देख रहे हैं ईद स्पेशल। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर जेल खाना जात फ़याज़ुल हसन चौहान, जो कि सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनके पास 2 दफ़ा वज़ीर इत्तलात भी रही, लेकिन वज़ीर जेल खाना होने के बावजूद स्क्रीन पे ज़्यादातर वही नज़र आते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि एक सियासतदान की ईद कैसे होती है और वो कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को और फैमिली को मैनेज करती हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर ब्यूरो चीफ शादाब रियाज, जो कि एंकर पर्सन भी हैं, ज़ंजीर अदल प्रोग्राम कर रहे हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं शादाब रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। आज इन दोनों को यहाँ बुलाने का ख़ास मकसद ये था कि हमें पता चल सके कि सियासतदान और एक जर्नलिस्ट की ईद कैसे गुजरती है। तो सबसे पहले चौहान साहब, मुझे आप ये बताइए कि आप एक सियासतदान हैं और आपकी जो स्पेशल डेज़ होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वो कैसे गुजरते हैं, फैमिली को टाइम कैसे देते हैं ईद डेज़ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कैपिटल टीवी की वसातत से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक, बड़ी ईद मुबारक। और शादाब साहब का आपका शुक्रिया। बाकी सियासतदान की क्या ज़िंदगी होती है, मेरा वो अक्सर एक डायलॉग है कि सियासतदान कभी खुशी कभी गम, ऊपर शुरली नीचे बम, तररम पम पम, ठीक है ना जी, कभी जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल, ये वाला माहौल होता है। सियासतदान की ईद भी कोई ऐसी नहीं होती कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा कोई इंजॉय कर सके, और आम दिन भी उसके एक जैसे ही होते हैं। तो बेसिकली सियासतदान पब्लिक डीलिंग है, उसका नाम है पब्लिक डीलिंग। अब ईद पे कुछ ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती है। ईद उल अज़हा पे ये होता है कि क्योंकि पहला जो 5-6 घंटे होते हैं उसमें कुर्बानी की वजह से थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, लोग सारे बिज़ी होते हैं। ईद उल फितर में तो सुबह ही ईद ख़त्म होती है, जैसे ही नमाज, तो रश चढ़ जाता है जनाब सियासतदानों के दफ्तरों में और उनके घरों में या उनके डेरों में। तो ईद उल अज़हा में थोड़ा सा पहला 5-6-7-8 घंटे जो है ना वो रिलैक्स होता है, तो बाकी फिर वही होता है, मिलना मिलाना। बिल्कुल। कुर्बानी क्या करते हैं आप? कुर्बानी और मैं वही करनी जो सारे कर दे मैं शेर से ना करना है जरा। चौहान साहब की ये ऊँट भी कर है ना, सकते हैं, जो देखी जाती है, सुनी जाती है, लोग पसंद करते हैं इनको। मतलब या ऊँट होगा या बकरा होगा या बैल होगा। इस दफ़ा क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं? चीता नहीं कोई करेगा जरा। शादाब साहब आपकी तरफ आते हैं। शेर कुर्बान है। शेर की तो उन्होंने कुर्बानी कर दी है पहले की। ऐसा ही है। शादाब सर आपकी तरफ आते हैं कि आप बताइए कि एक जर्नलिस्ट की ईद कैसे गुजरती है और क्या मसरूफियात होती हैं। आपको तो छुट्टी भी नहीं मिलती मेरे ख्याल से ईद डेज पे। मकतबेश का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अब इसकी कंटिन्यूटी ये है, जैसे चौहान साहब ने बताया कि कुछ घंटे होते हैं फ्री और उसके बाद फिर मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। हमारे वो कुछ घंटे भी नहीं होते। अब हमें सबसे पहले होता है कि चौहान साहब ईद का मना रहे हैं, गवर्नर साहब ईद का मना रहे हैं। अब हम भागते हैं कि उनकी ईद नमाज का जो है वो करें, फिर जी कुर्बानी कहाँ कर रहे हैं, फिर हम इनके पीछे पीछे होते हैं और ये कुर्बानी कर रहे होते हैं शेर की और मुख्तलिफ उसकी। तो ये चलता रहता है। उसके बाद फिर देखिए जैसे इन लोगों की मसरूफियात है, हमने टोटल अपने सियासतदान जो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं, कौन कहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है। आपको याद है, आपको भी कहा जाता है कि यार देखो चौहान साहब कहाँ ईद कर रहे हैं, राजा साहब कहाँ ईद कर रहे हैं, फलां साहब क्या ईद कर रहे हैं, ये टिकर बना के दे दो। तो बड़ा हेक्टिक किस्म का है। मेरा ख्याल है कि मुझे 27-28 साल हो गए जर्नलिज्म के अंदर, शायद ही मैंने कोई ईद जो है वो रिलैक्स होकर घर में मनाई हो। बस भाग भाग में ही जो है ना वो चलता रहता है। फिर वही नहीं होता तो चौहान साहब का फ़ोन आ जाएगा कि यार ये मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, ये टिकर चलने हैं, ये होना है, वो होना है। ये मतलब जैसे मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ कि वो ये हमारी ये चलती रहती है। सही। चौहान साहब कुकिंग में क्या पसंद है आपको और आज आप क्या मतलब फरमाइश है आपकी? आपने कैसी ईद गुजारी है, अपना भी बताओ। नहीं, हम तो आपके पास आए ना, चटपटी ईद जो है हम आपके पास मनाने आए हैं, पता चले कि कैसी ईद गुजरती है। आप बताएं क्या मज़े के पकवान जो हैं वो आपने फरमाइश? देखें, पकवान का ईद उल अज़हा पे सबको पता है, सबसे पहले कलेजी पकती है। हाँ, ठीक है ना जी। बंदे का जना कलेजा सड़ता है तो उसके बाद फिर अगला बंदे के साथ कुछ बीतती है। उसका उस बेचारे जानवर का भी पहले कलेजा ही सड़ता है जरा। फिर सारे खाते हैं जरा, तो कलेजी पकती है शुरू में। फिर उसके बाद जब 2-3-4 घंटे बाद गोश्त आता है तो फिर हर कोई अपने शौक़ के मुताबिक घर का जो फ़र्द है। हमें तो, मैं तो एक देसी सा आदमी हूँ, ठीक है ना। मेरी सारी जमपन पिंडी शहर की है, इस्लामाबाद की है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं बेसिकली एक पेंडू हूँ, ठीक है ना। मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ देसी आदमी हूँ। तो मुझे तो देसी स्टाइल की ग़िज़ाएँ, मुझे तो अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस पे जगह दे मेरी अम्मा को। वो जब ईद होती थी ना तो
तकरीबन कोई 10:30-11 बजे जो ना वो गोश्त रख देती थी पकाना, और कुकर के बगैर उनके हाथ का बना हुआ जो गोश्त हुआ होता था ना, वो फ्राई गोश्त टाइप जो है ना, हमें तो वो याद आता है। ये बारबेक्यू टाइप जो है ना, वो हमें मुझे कोई इतना शौक मोक नहीं इसका ज़्यादा। तो देसी सी जो है ना वो खालिस गोश्त होता है, फ़ौरन ज़िबा हुआ उसका अपना एक जायका होता है, उसकी अपनी एक मुश्क होती है जो ना, ठीक है ना जी, उसकी एक स्मेल जिसे कहते हैं। तो चौहान साहब, आपकी ये जो मसरूफियत होती है, इस पे कभी भाभी की तरफ से या बच्चों की तरफ से कोई इतराज़ के भाई की तू ऐस दिन भी जाके बाहर नहीं जा रहे हैं? एतराज़ सारा दिन की लड़ाई है जो ना, सारा दिन की लड़ाई है। मतलब वो घर वाले कहाँ राज़ी होते हैं जो ना कि बंदा सुबह से लेकर रात गए तक बिजी हो। तो सियासतदान के घर में सुकून कोई नहीं होता। अच्छा, उनको ये भी नहीं होता कि भाई मिनिस्टर है, क्योंकि मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, घर में वो घर की मुर्गी दाल बराबर वो तो कख दे पाओ जाना पैदा है ना, भावे मिनिस्टर होवे तो भावे जैसा जड़ा मर्जी मिनिस्टर होवे, हाँ वही ना, घर में वो जो ना कख के पाओ है। बिल्कुल ठीक है ना। घर वाले ये कहते हैं कि बस वो हमारी मर्जी के मुताबिक नाचे, बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक सोचे, हमारी मर्जी के मुताबिक तो चले। आप कहना चाह रहे हैं कि चाहे साफी हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे जो भी हो, घर में एक ही होता है। तो ये चीज़। अच्छा, कुछ ज़रा सीरियस क्वेश्चन कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ की इन फ्यूचर अगर क़यादत किसी के हाथ जाए तो आप क्या समझते हैं किसको मिलनी चाहिए, या किसको नज़र आ रही है, असद उमर, जहांगीर तरीन या शाह महमूद कुरैशी? वजह 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 नहीं बताएं ना। नहीं, मतलब थोड़ी मत मारी गई है सवाल। चौहान साहब ये ईद खराब करना चाह रहे हैं। एक मिनट जी, एक मिनट। इमरान खान साहब को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, से तंदुरुस्ती दे। आमीन। मैं ये समझता हूँ कि उनका कम अज़ कम अगले 8 साल कम अज़ कम इक़्तिदार में रहना, नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि आई बिलोंग्स टू PTI, नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि आई एम मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ PTI। ये एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो मौजूदा इस वक्त सिनेरियो है, उस सिनेरियो के अंदर कि जब बाकी सारे के सारे करप्ट सियासतदान नैब ज़दा हुए हैं, ठीक है ना जी, उनकी सलाहियतें सारों को नज़र आ गई हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जाली बैंक अकाउंट्स और लूट मार में। इमरान खान साहब का एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं समझता हूँ कि अगला टेन्योर 2/3 मेजॉरिटी के साथ, वो वक्त की ज़रूरत है। तो अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, तो लंबी सोचा छोड़ दो। चौहान साहब, ये आप जिस तरह एक सियासी वर्कर हैं और स्टार्ट से आप मतलब सियासी वर्कर रहे हैं, कॉलेज लेवल पे भी, उसके अलावा फिर PTI को भी आपने उस वक्त ज्वाइन किया जब PTI कुछ भी नहीं थी। अब आपको कभी दुख नहीं होता कि जब इक़्तिदार में आए हैं तो बहुत से ऐसे लोग जो हैं जो पैराशूट के ज़रिए जंप करके आ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं, फिर मिनिस्ट्रीज़ भी ले लेते हैं, मतलब आपका या आप जैसे जो और लोग हैं जो PTI के डिवोटेड लोग हैं, इनका हक नहीं मारा जाता? अच्छा शदाब साहब, एक होती है रियलिस्टिक सोच, एक होती है आइडियलिस्टिक सोच और अप्रोच। आइडियलिस्टिक बातें करना बहुत आसान है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सियासत में, हम पैदा हुए थे तो नारा मारते हुए दुनिया में आए थे, हम तो वो सियासी कारकुन हैं। 6th क्लास में मैं अपने स्कूल का प्रेसिडेंट बना था इस्लामी जमीयत तलबा का। 9th क्लास में मैंने पहली दफ़ा चांदनी चौक पे मार खाई थी, और बड़ी सवियर मार खाई थी, लाठीचार्ज पुलिस के। फर्स्ट ईयर में जनाब हम गवर्नमेंट कॉलेज के प्रेसिडेंट थे जाना जमीयत के। फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, यूथ पॉलिटिक्स, शबाब मिली पासबान, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। मैं तो एक रियलिस्टिक अप्रोच रखता हूँ, और 21वीं सदी है ये, कोई पहली सदी हिजरी या दूसरी सदी हिजरी के हम मुसलमान नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक रियलिस्टिक अप्रोच के तहत ये एक नेचुरल फिनोमेना है आपकी सोसाइटी का, ख़ानदानों में के अंदर, घरों के अंदर, कारोबारों के अंदर, पार्टियों के अंदर, हुकूमतों के अंदर, कि कुछ लोग मेहनत करके आते हैं, कुछ लोग यकदम आते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल। जो यकदम आते हैं उनके पास अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी अपनी कुछ जनाब प्रोफिशिएंसीज और एफिशिएंसीज होती हैं। मेरा सवाल देखिए, एडजस्ट सारों को करना होता है। आप लोगों का एक, अब कल को फॉर एग्जांपल PTI की गवर्नमेंट नहीं रहती तो डेफिनेटली जो भी हुक्मरान आएगा, नून लीग से आए या पीपल्स पार्टी से आए या किसी, वो जिन लोगों को चुनेंगे उनमें आप भी शामिल होंगे, कुटें भी पड़ेंगी जैसे आपने बताया। ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ पैराशूटर्स की, ये फिर पैराशूट बांधेंगे और हो सकता है पीपल्स पार्टी में नजर आए, हो सकता है देखो ये नून लीग के तर्जुमान बन जाए। आपकी बात ठीक है, ये एक ब्रीड है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस की, जिसमें ज़्यादातर वडेरे, जागीरदार, सरमायादार किस्म के लोग शामिल हैं। अब मैंने जब 14 साल पहले पार्टी ज्वाइन की थी ना, पहले 2 साल तो मुझे हर रिश्तेदार अजीज़ और मेरे हलके के हर वोटर सपोर्टर ने ना जो मिलता था दिन में कम अज़ कम 100-150 दिन में मदा मशवरा देता था कि यार तेरी ज़िंदगी का सबसे गलत सियासी फ़ैसला तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना। फिर वो तो क्या कहते थे, वो कुछ 4 साल 5 साल का बच्चा अपना दिखाते थे, कहते यार ये जवान तो शायद बुढ़ा होने वाला हो तो तहरीक इंसाफ इक़्तिदार जाएगी,
उस वक्त ये कहते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। 2007-8 के अंदर दूर दूर तक कोई तसव्वुर नहीं था। बिल्कुल। मैं एक MPA साबिक जो है ना मैं छोड़ के आ रहा, एक नज़रिया था, एक सोच थी। नज़रिया सोच क्या था, मैं एक मिडिल क्लास से, वेल ऑफ मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था। मुझे इमरान ख़ान की सूरत में कि वो भी एक जना एक मिडिल क्लास से जना उठे, एक आला सरकारी अफसर के बेटा थे, उसने मेहनत करके क्रिकेट में नाम कमाया, नाम कमा के फिर पैसा कमाया, ठीक है ना। वो किसी वडेरे का, जागीरदार का, सरमायादार का, सनतकार का बेटा नहीं था। उसका वालिद दादा पर दादा की एक जनाब चेन नहीं चली आ रही थी जनाब सियासत की, कि उसकी वजह से तो मुझे अपने आप को एक आसानी महसूस होती थी कि मैं उनके साथ काम करूं, ठीक है ना जी। बाकी ब्रीड है जो आप कह रहे हैं कि जिसने अगले टेन्योर में कहीं और होना है। मैं जैसे बताया कि मेरा भी 27-28 साल का कैरियर जर्नलिज्म का, कभी हम माइक रखते हैं तो वो किसी पार्टी में, माइक रखते हैं तो किसी पार्टी में। बिल्कुल सही। अच्छा चौहान साहब, आपका आइडियल पॉलिटिशियन कौन है और इसकी वजह बताइए मुझे। देखें, सियासतदान मेरा आइडियल सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु है, जिन्हें इंग्लिश में कहेंगे तो दा उमर फ़ारूक। मैं अपना आइडियल पॉलिटिशियन, हुक्मरान, सियासतदान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को मानता भी हूँ, जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, गर्दानता भी हूँ। उसकी वजह क्या है? आदि दुनिया के मालिक थे, खलीफा थे। आजिज़ी और इनकसारी का आलम यह था कि मस्जिद नबवी में जो है ना वो ईंट के ऊपर जो है ना वो सर रख के जो है वो सोते थे। आदि दुनिया की खिलाफत कायम थी। आजिज़ी का आलम यह था कि मेंबर रसूल पर बैठ के जुमे का खुतबा देते हुए अचानक जना वो कहते हैं कि ए उमर, तू जानता है कि तू कौन था? तू ख़त्ताब का वो बेटा था कि जो मक्के की जना मज़ाफ़ात में जना वो बकरियाँ चराया करता था, और जब कभी तू गलती करता था तो तेरा बाप ख़त्ताब जना छिड़ी से जना तेरी पिटाई किया करता था। हालांकि सहाबा इकराम को उस वक्त ये चीज़ फ़ील हुई जो उस वक्त ज़िंदा थे कि आदि दुनिया का खलीफा होने के बावजूद ये जुमे के खुतबे में ये कौन सी इन्होंने नई चीज़ जना छेड़ दी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे दिल में और मेरे दिमाग में जो है ना ये कोई फतूर आ रहा था कि मैं बहुत बड़ी तोप चीज़ बन गया हूँ, तो मैंने उसको ख़त्म करने के लिए जो है ना ये सियासतदान, और फिर मामला फ़हम, चीज़ों को समझने वाले, बैतुल मक़दस को फ़तह किया। तो वो मिसाल भी सारी दुनिया के सामने है कि उन्होंने तय किया मज़ाफ़त जो जितना फ़ासला था कि ऊँट में जनाब इतने अरसा जन्म मेरा जब मुलाजिम बैठेगा, इतना अरसा जन्म मैं बैठूँगा, इतना टाइम। और आखिरी टाइम जब आता है बैतुल मक़दस पहुँचने में, तो वो टाइम उनके जनाब मुहाफ़िज़ और गार्ड का होता है और वो बैठा होता है और नकेल पकड़ी होती है खलीफा वक्त ने। तो ये मैं ज़ाती तौर पे मैं उनको आइडियल समझता हूँ। बहुत खूबसूरत बात की आपने, लेकिन ओपोजिशन में आपका जो है, आप किसे समझते हैं कि वो बेहतर सियासतदान है, जरदारी, मरीम नवाज़ या मौलाना फजलुर रहमान? अपोजिशन में देखें, जो तो 21वीं सदी की सियासत है ना, वो है मैकावली की और चाणक्य की। मैकावली की बुक है द प्रिंस, वो आप पढ़ें तो आपका जो जितना जदीद यूरोप है उसकी जो ना वो सियासत के जो चुतर चलाकियाँ और दो नंबरियाँ और अय्यारियाँ और मक्कारियाँ सिखाई गई हैं। जो भुट्टो साहब भी जो है वो अपनी सर के नीचे दे के सोते थे, और जितने हुक्मरान गुजरे हैं, हिटलर से लेके मुसोलिनी से लेके और सारे जो ना, एक तो वो उसकी बुक है, एक चाणक्य की अर्थशास्त्र है, उसकी सोच के मुताबिक इन दो बुक्स की रोशनी में और 21वीं सदी की जो सियासत है, गंदी सियासत, उसमें तो जरदारी साहब नंबर 1 है मेरे ख्याल से कामयाब, ठीक है जी। और सबसे आखिरी नंबर पे जनाब आपका बेगम सफदर रहमान साहिब हैं, दरमियान में जनाब मौलवी फजल रहमान साहब हैं, ठीक है ना। ना 3 में ना 13 यानी कि आप पहला नंबर जो है वो इसके सवाल के मुताबिक मरियम साहिबा को दे रहे हैं। वो नीचे पे है, वो नीचे उस बेचारी की ये जो ना मजबूरी है, अल्लाह पाक की तरफ से वो जिस काम में हाथ डालती है उसमें वो काम ख़राब हो जाता है। उसकी फैमिली का मैटर हो, उसकी सियासत हो, उसके कारोबार हो, तकरीबन उसने सारा कुछ बेड़ागर कर दिया अपने ख़ानदान का। शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या राय है? शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि उसके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 2 पॉलिटिशियन हैं कि जो क़ुव्वत फ़ैसला से महरूम हैं, मेरी ज़ाती राय में। एक चौधरी निसार अली खान साहब और एक शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब कितने टिकदे नहीं ने,
वो आपके सामने जाएंगे तो आपके हो जाएंगे, वो जनाब फातिमा शिराजी साहब के सामने जाएंगे तो इनके हो जाएंगे, वो जनाब आपके कैमरामैन के सामने जाएंगे। आगे आप समझदार हैं, सुनने वाले भी समझदार हैं कि वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। उनके पास जब हम इंसाफ करवाने जाते थे हाँ, तो कहते थे कहते तुसी भी ठीक हो ते गलत हो भी नहीं, आओ ही नहीं। तो देखो फिर की करना है ऊपर से। और इसी वजह से बेचारा चिढ़ गया ना, दिल से उसकी सोच है कि उसने अपने बड़े भाई की सोच के मुताबिक नहीं चलना, ऊपर से जब वो उसके बगैर चल ही नहीं सकता, ठीक है ना। कहीं पे बैठता है तो चीज़ें डिस्कस होती हैं तो कमिटमेंट्स कुछ और होती हैं, जब फील्ड में जाते हैं तो हरकत कुछ और होती है। नाज़रीन, चटपटी बातें हमारे साथ होती रहेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान और कैपिटल टीवी के ब्यूरो चीफ शादाब रियाज। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी चौहान साहब, शेख रशीद साहब मुस्तकिल आपके एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के इत्तेहादी हैं और मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हुए आते हैं। तो है तो उनकी अपनी जमात है और एक ही मेरा ख्याल है उनके पास सीट है, तो लेकिन वो मुकम्मल जो है वो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हुआ है आपकी जमात को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक बात याद रखिएगा, मुझे 14 साल हो गए हैं इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। खान साहब एक कप्तान है, वो अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं। किसी इशू के ऊपर भी वो कंसल्टेशन करते हैं, तर्जमानों की मीटिंग बुलाएंगे, कोर कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, डिस्कशन होगी 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, उसके बाद फिर कोई चीज़ जना फ़ैसला होगा। तो इन्फ्लुएंस से मुराद तो ये होता है कि हर चीज़ आपकी खारजा दाखिला जितने कोई मामलात हैं, जितनी कोई पॉलिसीज़ हैं, वो जनाब इन्फ्लुएंस हुई हैं। इस कंटेक्स्ट के अंदर आई थिंक देयर इज़ नो एनी। अच्छा, ये पॉइंट जो आपने बात की है, ये मैंने भी पहली दफ़ा देखी है कि जितने काबीना के इजलास, चाहे वो सूबाई काबीना हो या वफाकी काबीना हो, इमरान खान साहब ने या यहाँ पर बुज़दार साहब ने किए हैं। इससे पहले रिवाज नहीं था, बड़े बड़े इश्यूज़ होते थे, बड़े बड़े इश्यूज़ होते थे और बस पता लगता था कि ऊपर ही फैसले हो गए हैं चंद लोगों ने बैठ के। तो क्या ये जो ट्रेंड चेंज किया आप लोगों की गवर्नमेंट ने, दोनों वफाक में भी और पंजाब में भी, आप समझते हैं कि इससे फ़ायदा है फ्यूचर में भी और अभी अच्छा, भी? एक चीज़ तो ज़हन में रख लें कि जो काबीना का इजलास होता है ना, वो इजलास बड़ा इजलास नहीं होता। उसका जो एजेंडा सेट होता है ना मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ पॉलिसीज़ के हवाले से, उसमें 6 महीने से लेके 2-2 साल लगते हैं वो एजेंडा कैबिनेट की मीटिंग में आने के लिए। उसमें फिर पीछे 1 से लेके 15-15, 20-20 अदारों की वर्किंग होती है। तो अल्लाह पाक के करम से पंजाब के अंदर तकरीबन 50 के करीब तकरीबन इजलास हो चुके हैं। इन्होंने नाम नहाद खादिम आला ने अपने पिछले 5 सालों में, 10 सालों में भी अगर कहूँ, लेकिन 5 साल का अगर टेन्योर कहूँ तो उन्होंने आई थिंक सो कि जना 20 से 22 इजलास भी नहीं किए थे, ठीक है ना, 5 सालों में। जो हम 3 सालों में उनसे डबल, इसका मतलब है पॉलिसीज़ बनी है, ज़्यादा कवानीन बने हैं और कवानीन भी हमने ज़्यादा बनाए हैं, काम हुआ है आवाम की रियासत की फ़लाह बहबूद के लिए। एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने, मरकज़ के तो हालात ही बुरे थे। नवाज शरीफ साहब ने तो मेरा ख्याल टोटल अपनी जनाब 5 साल का जो इनका नून लीग का दौर था उसमें टोटल मेरा ख्याल 15 या 20 इजलास किए होंगे। वहाँ पे 50 से कहीं ज़्यादा इजलास हो चुके हैं। हर जुमेरात को या हर हफ्ते जो इजलास होता है उसमें नई पॉलिसीज़ तय होती हैं, नए कवानीन बनते हैं अदारों की बेहतरी के लिए, रियासत की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए। तो यही चीज़ मैं समझता हूँ कि मैनिफेस्टेशन काफ़ी है कि हम काम कर रहे हैं आवाम और मुल्क और कौम की और रियासत की बेहतरी के लिए। उधर दिलचस्पी कोई नहीं। उधर का आलम यह था नवाज शरीफ साहब का 365 दिनों में से 200 दिन जना वो बाहर दौरे पे होते थे, बिल्कुल, और फैमिली समेत, मियाँ बीवी बच्चों समेत, ठीक है जी। उसमें जनाब सोहरा भी तो जवाई भी, फुफी भी तो ताई भी, सारे नाल, ठीक है ना जी। और बाऊ जी ने अपने साथ जनाब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को बिठाया होता था अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में, जहाँ पे ऑफिशियली आपका वहाँ का जो मंदूब है मुस्तकिल, उसको बैठना चाहिए। उधर तो जो है ना वो दादी जी का वेड़ा मचाया ऐसी उन्होंने। और फिर आप यकीन जाने वो जो दौरे होते थे, एक दौरा अगर 10 करोड़ रुपए का नवाज शरीफ करता था ना, एग्जैक्टली वही दौरा 10-10 लाख में और 25-25 लाख में जना इमरान खान साहब ने की। ज़बरदस्त। तो कहने का मतलब ये फ़र्क सारों को पता है। अच्छा चौहान साहब, अब आप वज़ीर जेल खाना जात हैं। मैं अपनी मतलब ऑनेस्ट स्पीकिंग कि मुझे आज तक वज़ीर जेल खाना जात का नाम नहीं पता था, इनसे पहले जो मिनिस्टर रहे हैं। तो अभी भी देखा जाए तो स्क्रीन पे ज़्यादा आप ही नुमायाँ होते हैं, तो वज़ारत डज मैटर या मशहूर होना बात होती है?
देखो, मेरे से पहले ना वज़ीर जेल खाना जात का किसी को पता था, तो ना ऐसा ही जेल है। खाना जात का लोगों को पता था। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आया हूँ, मैंने जो है ना 20 के करीब दौरे किए, उसकी मेरी फेसबुक के ऊपर क्लिप्स चले, पूरी दुनिया को पता चला, मिलियंस में वो क्लिप जाते हैं। और अल्लाह पाक का करम है, नबी पाक के सदक़े मैं सोशल मीडिया का टॉप 3 या 4 पॉलिटिशियन में से एक हूँ। तो मेरी फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए से जो है ना वो मिलियंस में जो है ना वो लोग वो क्लिप देखते हैं, तो लोगों को पता चलता है जेल के अंदर बैरक क्या होती है, जो है ना नौ उम्र बच्चों की बैरक क्या होती है, ख़वातीन की बैरक क्या होती है, किचन क्या होता है, डिस्पेंसरी क्या होती है, हस्पताल क्या होता है, ठीक है ना जी, वहाँ के मामलात क्या होते हैं। ये तो पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरे ज़रिए पता चला कि जेल है क्या, मिनिस्ट्री है ठीक और है जी। उसमें वर्किंग है। फिर उसके अलावा मेरे से पहले पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क के वज़ीर जेल खाना जात ने ये काम नहीं किया जो मैंने आके किया। शादाब साहब, 43 जेलें हैं पंजाब की, 43 की 43 जेलों की कंटीन और पीसीओ पे बहुत बड़े बोर्ड के साथ मेरा नाम और मेरा ये मोबाइल नंबर जनाब लिखा हुआ। अच्छा, ज़बरदस्त है। ठीक है ना जी। डायरेक्ट कैदी, हवालाती और उसके जो पीछे उसके लवाकिन होते हैं, मुतासरीन होते हैं, वो रब्ता करते हैं, फ़ोन करते हैं, कोई ना पिछले कोई। दिनों में भी कुछ दिन पहले की बात है, वो किसी कैदी पे कोई हुआ था और आपने बड़ा ज़बरदस्त उस पर इमीडिएट रिएक्शन दिया। देखें, मुझे पिंड दादन खान से खातून का फ़ोन आया, पहले मैसेज किया फिर फ़ोन आया, बल्कि फ़ोन भी नहीं आया, उसने ऑडियो मैसेज भेजा कि मेरे खामद के साथ ये जाती हुई है। मैंने कॉल बैक की, मैंने पूछा डिटेल, उसने बताई। मैंने उसी वक्त जेलम के जो हमारा है सुपरिटेंडेंट, उसको फ़ोन किया। मैंने कहा 5 मिनट के अंदर मेरी इस कैदी से फ़ोन पे बात कराओ। उसने बात कराई, मैंने उससे डिटेल पूछी। अगले 1.5 घंटे के अंदर जनाब मैंने आईजी साहब को रिटर्न ऑर्डर भेजा कि इस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, चीफ वार्डर और वार्डर इसको मुअत्तल करो, इसके खिलाफ इंक्वायरी लगाओ। और वो मुअत्तल थे। और ये डेली की रूटीन होती है, लोग रब्ता करते हैं, ठीक है जी। और मैं डायरेक्ट उसी वक्त फ़ोन पे उनसे जेल के अंदर से जना बुला के, और फिर मैंने जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी वज़ीर जेल खाना जात ने 5 साल में इतने जेलों के दौरे नहीं किए होंगे जितने मैंने पहले 5 महीने के अंदर किए। मेरा भी टोटल 8 महीने हुए हैं और मैं तकरीबन 20 विज़िट कर चुका हूँ, ठीक है जी, 15 जेलों के, रहीम यार खान से लेके अटक तक। तो कहने का मकसद ये, मेरा एक मिजाज और तबीयत है कि मैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड आदमी हूँ। अच्छा, जैसे इधर सूबे में पंजाब में आप हैं, इसी तरीके से फवाद चौधरी साहब जो हैं वो वफाक में, आप सूबे में हैं। आप दोनों के बारे में मेरी ये राय है कि आपको किसी भी किस्म की मिनिस्ट्री दे दी जाए, जो ठंडी तरीन मिनिस्ट्री भी दे दी जाए, तो आप दोनों वहाँ पर भी कहीं ना कहीं रौनक लगा लेंगे। ये क्या वजह है? मैं आज़रा मजाक कहता हूँ अक्सर कि मुझे वज़ीर मजहबी अमूर बनाएंगे तो मैं उसका भी हक अदा करूँगा। मुझे उसके बाद आप वज़ीर सकाफ़त और नाच गाना लगा देंगे तो ड्रेसिंग उसका बदलनी भी हक। पड़ेगी आपको, वज़ीर ये मजहबी अमूर में ड्रेसिंग बदलनी पड़ेगी आपको, टोपी शोपी पहननी पड़ेगी। नहीं, अब तो ज़रा मॉडर्न ज़माना हो गया ना, अब तो चल जाता है। ड्रेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ड्रेसिंग की कोई। अच्छा, ऑपोजिशन में तो आपने अपना बेस्ट पॉलिटिशियन बता दिया, अपनी पार्टी में आपका बेस्ट पॉलिटिशियन कौन है? अगर मैं आपको बताऊं, वो फिर 2 साशी कमान, जरताज गुल, इन दोनों में से बताइए कोई। फिर 2 साशी गवान साहिबा होंगी। नहीं, मेरा कोई, मैं सिर्फ इमरान खान साहब को मानता हूँ, उन्हीं के पीछे चलता हूँ। कोई ग्रुप नहीं मानता मैं पार्टी के अंदर, सारे गवाह हैं। पिंडी डिवीज़न, पाकिस्तान, पंजाब की जितनी हमारी पीटीआई की क़यादत और वर्कर हैं, कि फयाज़ चौहान किसी ग्रुप बंदी को, किसी को और को नहीं मानता, सिर्फ इमरान खान। अच्छा चौहान साहब, ये क्या रीज़न है? देखें, नून लीग में अब नवाज शरीफ लवर्स हैं, शहबाज शरीफ लवर्स अलग हैं, मरियम लवर्स अलग हैं। पीपल्स पार्टी में भुट्टो लवर्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं, जरदारी लवर्स भी कुछ हैं, बिलावल लवर्स हैं। पीटीआई की अगर हम बात करें तो वो आपको एक ही नुक्ते पे सब नज़र आते हैं, इमरान खान लवर्स। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब की यही तो खूबी है कि यहाँ कासिम न्याजी साहब को, सलमान न्याजी साहब को, या आप देखें ना, उनकी खातून अव्वल हैं, मिसेज़ हैं, कभी आपने देखा कि किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर? ये खान साहब की सोच है। मैं अगर इस पीटीआई में हूँ तो जो मेरी को 5, 6, 7 रिक्वायरमेंट्स थी, उनमें से सबसे अहम रिक्वायरमेंट ये थी कि वो रूसी सियासत नहीं है खान साहब की, और ख़ान साहब के पूरे ख़ानदान को कोऑर्डिनेशन बजाने लाती। मेरे जैसा ईगो और खुददार आदमी जो है ना, मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करूँ कि जनाब आप लीडर के जना ख़ानदान के पहले जनाब 15 बंदों को, उनके वालदे मोहतरम को, उनके चाचा मोहतरम को, उनके ताया मोहतरम को, उनके फुफ्फड़ मोहतरम को, उनकी जनाब जोजा मोहतरमा को, उनकी जोजा माजदा को, ठीक है ना जी, उनकी फलाह को, उनके पुत्रों को
जनाब पहले कोरस बजा के लाओ, उनकी चरणों पे बैठो। यार ये जमहूरियत है? 70 साल के तो अमरीयत है, ये तो ऑटोक्रेसी है, ये तो जनाब आपकी बादशाहत है। वो 70-80 साल का सियासतदान खड़ा होता है बच्चों के जमहूरियत की। बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं कहता हूँ कि फिर जब ये खड़े होके ये आले शरीफ, आले जरदारी, आले फजल रहमान और ये जितने ये ख़ानदानों की सियासत करने वाले हैं, वो बहुत बड़ा ड्रामेबाज और वो बहुत बड़ा स्कॉलर बनता था महमूद खान अचकज़ई इक़्तिदार में आने से पहले ना 2013 के। मैं राइटर, बड़े बड़े राइटर देखता था, उनके हक में कॉलम लिखा करते थे, ये आइडियल पॉलिटिशियन जी, जमहूरी इक़्तिदार की बातें करते हैं फलां। उसको जब 2013 में इक़्तिदार मिला, उसने पूरा टब्बर अपना औरतों मर्दों समेत, भाई को गवर्नर, दूसरे भाई को वजीर, तीसरी बहन को जनाब सेंटर, किसी को MPA, किसी को MNA। हेल इज दिस? ये जमहूरियत है? इमरान खान साहब के ख़ानदान का एक बंदा भी, आपको एक बंदा भी ना पार्टी का ओहदेदार मिलेगा, ना सरकारी ओहदेदार मिलेगा, ना कोई वजीर और मशीर मिलेगा। ये जमहूरियत होती है। वो एक हामिद खान साहब थे, वो भी मेरा नाराज़ हो गए, हामिद खान साहब भी। वो क्या रीज़न हुई थी? उनकी अपनी सोच होगी जना। अच्छा, बेहतरीन एक्ट्रेस कौन है आपकी? महवीश हयात या ज़ारा अब्बास? वो मेरी फील्ड ही नहीं है। ये सबसे बेहतरीन नहीं, वो सबसे बेहतरीन एक्टर हम अपने आप को समझते हैं। नहीं, वो कहते हैं ना दिल तो है ना, वो अब उसका जवाब दे देंगे। सबसे बेहतरीन एक्टर हम अपने आप को समझते हैं। मैंने जिंदगी में कभी ना पाकिस्तानी ना पाकिस्तान से बाहर किसी मेल, किसी फीमेल फनकार, गुलकार, अदाकार को आइडियल आइडियल नहीं बनाया। मैंने सुना था महवीश हयात आपको पसंद है। मैं जानते ही नहीं ये कौन है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। ये ना पूरी कोशिश कर रही है कि जो नहीं, मुझे हकीकत में नहीं पता ये कौन है। क्या गुलकारा है? एक्ट्रेस है महवीश हयात। मेरी फील्ड ही नहीं है ये गुलकारा, अदाकारा, गुलकार, अदाकार। हाँ, सुन लिया, मुझे देसी गाने अच्छे लगते हैं, ठीक है जी, लोग फोक गीत अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। मुझे आरिफ लोहार अच्छा लगता है, मुझे शेर मियां दाद अच्छा लगता है, ठीक है ना जी। मुझे सफदर जट अच्छा, फजल जट अच्छा लगता है, ठीक है ना जी। मुझे इनके गाने अच्छे लगते हैं, पाकिस्तानी फोक जो है ना। लेकिन ये नसीबो लाल, हाँ नसीबो लाल अच्छी है ना, गुलकार है, पाकिस्तान का चले नाम है। मौसीकी पे बात हो रही है, कुछ सुना दें आप। खरी खरी सुननी है तो नहीं, सुन नहीं, अब चौहान साहब से ये पूछना बनता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जो मीडिया टॉक्स में, ये जो एकदम लगी भरी, वो एकदम जो फेंकते हैं ना बड़ी जबरदस्त किस्म की, ये कोई प्लान करके जाते हैं कि आज मैंने ये बात फेंकनी है? देखो मैं बताऊं, देखो एक होता है तजर्बे की बुनियाद पे। मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिशियन हूँ, अवामी सियासतदान हूँ, गली मोहल्ले की सियासत के एक्सपर्ट, फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, फिर अल्लाह पाक का करम है वेल एजुकेटेड माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है ना। बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पढ़ाई भी और अवामियत भी सारा मिक्स करके ना, मैं शौक़ से लतीफ़े, जुगते, मुहावरे मैं आज भी जो है ना वो स्टडी करता हूँ। फिर मैं उसका इंतबाक अपनी पॉलिटिकल गुफ्तगू में अवामी स्टाइल में करके करता हूँ, जो लोगों को जल्दी समझ आती है। अब हमें कोई एक अच्छा सा लतीफ़ा सुना दें कि मैं गाना भी सुनूंगी कुछ या गजल। अच्छा सा लतीफ़ा सुना दे, अच्छा सा कुछ सियासी टाइप ही सुना दें। नहीं, सियासी टाइप नहीं, वो नॉर्मल किसी बंदे का नाम बता दीजिए। बिलावल जरदारी साहब आजकल जलसे कर रहे हैं वहाँ पे कश्मीर में, ठीक है ना, और दावे कर रहे हैं हम यहाँ हुकूमत बनाएंगे, हालांकि कैंडिडेट उनके पास पूरे नहीं है, ठीक है ना। और उसकी बढ़ के और दावे वो बिल्कुल वैसे ही है। वो एक बंदा था ना, वो हर रोज़ रात को अपने सहन में मुसल्ला बिछा के ना धाड़े मार मार के आहो पुकार करता था, ऐ अल्लाह मुझे औलादे नरीना दे दे, ऐ अल्लाह मुझे औलादे नरीना दे दे। धाड़े मारता था, रोता था। वो साथ वाला हमसाया तंग था, उसकी नींद डिस्टर्ब होती थी। वो तो उसके मतलब सब कुछ जानता था। एक रात को उसने इसी तरह रो रहा था, अल्लाह मुझे औलादे नरीना दे। अब साया उसे छितर उतार के उसको चार अन्नी दे पहले ब्याह पे करा ले। जबरदस्त कहने का मकसद यार मेरी बिलावल जरदारी साहब से गुजारिश है, चीटे पहले 45 बंदे ने खड़े कर लो, उन्होंने जो 25 जितोगे तो तुम्हारी हुकूमत बढ़ेगी। सही, मौसीकी में सुनाए कोई और लतीफ़ा सुनना सबसे बड़ा लतीफ़ा। और वो खसूसी तौर पे इन्होंने वो बड़ा अच्छा मैच किया बिलावल भुट्टो के साथ। अच्छा, कोई गज़ल सुनाए, कोई गाना सुनाए जो आप हर क्लिप में या अपनी हर लाइव वीडियो में सुनाते हैं, वो ना सुनाएगा गज़ल। वही है सारा कुछ। नहीं, उसके अलावा कुछ सुनाए, कुछ नया।
क्या नया सुना है? चल उजड़े हुए लोगों से गरेज़ा न हुआ कर, हालात की कब्रों के कतबे भी पढ़ा कर। ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान नहीं है, तू हल्क़े आराम में भी मोहतात रहा कर। वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है, वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है। चाहा था जिसे वक्त की दीवार गिरा कर, उजड़े हुए लोगों से गरेज़ा न हुआ कर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये तो मैंने आज ये क्वालिटी देखी है माशाल्लाह। ज़बरदस्त आवाज़ और ज़बरदस्त। जी बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर जेल खाना जात फ़याज़ुल हसन चौहान और सीनियर जर्नलिस्ट शादाब रियाज। कल इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म में एक नए मेहमान और नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। अपनी होस्ट फ़ातिमा शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।